नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम बिहार दरोगा मेंस के लिए ये बुक है मार्क्समैन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने 3 सेट कंप्लीट कर लिया था। ये आपका चौथा सेट है और जिनका इसमें अच्छा आ रहा है ये तो देखिए ही। साथ में करंट अफेयर के लिए ज़रूर कोई ना किसी बुक को फॉलो कीजिए या किसी चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर का काफ़ी अहम रोल होता है, ठीक है ना, उसको नहीं छोड़िए। और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर खुद 24वें तीर्थगुरु थे, तो इनके जो पहले शिष्य थे जमाली थे। जमाली इनके दामाद ही थे। तो ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन काल में क्रियान्वित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह यानी 1856 की बात है, तो उस टाइम में था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर बी सही था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किनके द्वारा? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख द्वितीय मुख्य शिलालेख से। द्वितीय शिलालेख से यानी ऑप्शन नंबर बी। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक भारत देश में राज किया था? सबसे अधिक समय तक कौन सा वंश राज किया था? यह था तुगलक वंश। तुगलक वंश यानी ऑप्शन नंबर डी। कब से कब तक रहा था? तो ये 1320 में आ गया था इंडिया में। 1320 तब से लेकर 1414 तक रहा था। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वह थी। सबसे पहले मानव प्रतिमाओं का जो पूजा हुआ ये थे बुद्ध। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? पहले मुस्लिम थे दारा शिकोह। दारा शिकोह। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? दास प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो 1843 में। लॉर्ड एलनबरो। निम्नलिखित में से कितने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य का नींव रखा? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी H.G. ब्लावेडस्की। मैडम H.P. ब्लाडेवस्की यानी ऑप्शन नंबर ए। ये कब रखा गया था? 1875। और इसके 100 साल के बाद 1975 में जो आर्यभट्ट उपग्रह था वो छोड़ा गया था। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन हुआ। यह एक हिस्सा था। यह हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ से आपके लिए एक करंट का प्रश्न, उसका नाम क्या है जो कि बेगूसराय के हैं और गूगल में एक बग खोजा जिसके लिए उन्हें गूगल में अच्छा खासा जॉब ऑफर किया गया, काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था? 1905 में, बंगाल विभाजन के उपरांत। वर्ष 1931 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? केरल में, हड़प्पा की खुदाई के टाइम। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज आधारित है एक देवाद पर, एकेश्वरवाद जो होता है उस पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब आरंभ किया था? तो ये 1917 में, जो भारत में हालांकि नहीं दिया गया है। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह, तो यहाँ पे सारा लेकिन भारत का ही है, तो इसलिए मजदूरों को कम वेतन दिया जाता था, नील की मजदूरी वाला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1917। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943। साथ ही सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1938 में। 1939 में भी बने हुए थे, लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर वो इस्तीफा दे दिए और रविन्द्रनाथ टैगोर तब बने हुए, राजेंद्र प्रसाद जो है तब वो अध्यक्ष बने थे। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था?
एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? महात्मा के तौर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस टाइम। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? शीतकाल में वर्षा होता है उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी हालांकि नील है, पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा अमेजन रिवर। अमेजन, जिसकी लंबाई कितनी है? 6400 है। 6400 मतलब नील नदी, उसके बाद दूसरे नंबर पे अमेजन ही आता है, तो नील नदी ऑप्शन में नहीं है। नील नदी का है 6650, याद रखिएगा। जैसे गंगा का याद रखते हैं 25-25, तो वैसे ही सबसे बड़ी नदी का याद रखिएगा 6650, और उससे जो कम है वो 6400 है, यानी 250 मीटर का डिफरेंस है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सर्वाधिक लंबी है एंडीज। एंडीज ये आपको कहाँ मिलेगा? दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? यानी भारत से 6 बड़े देश हैं, तो उसमें से भारत से बड़ा इसमें से फ्रांस नहीं है। फ्रांस नहीं है। भारत से 6 बड़े बड़े देश कौन कौन से हैं आप लोगों को पता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ, पता होगा ही हालांकि आप लोगों को भी। चाइना है, रसिया है, सबसे बड़ा तो रसिया ही है, कनाडा है, फिर आप जाएगा आपका अमेरिका आ जाएगा, ब्राज़ील आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद फिर भारत आ जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार, माफ़ कीजिएगा, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी। किसी एक क्षण, जो 21 वाला आया है ना, उतना एडजेक्ट आया नहीं है अभी, तो अभी आपको इसी को फॉलो करना पड़ेगा। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समायों के समान नहीं होती? इस प्रश्न को फिर से रिपीट कर लेते हैं। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समय के समान नहीं होती? जैसे टाइम जोन होता है ना, तो एक टाइम जोन पे जो आएगा उसका क्या होगा? समान होगा, दूसरी जगह जो क्या होगा? अलग होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे लंदन, पुर्तगाल और ये घाना, ये सब ना मतलब यूरोपियन ऐसे आ जाता है। अदिस अबाबा जो है यूरोपियन मतलब ये अफ्रीकन साइड में आ जाता है, तो करीब डिफरेंस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। डिफिकल्ट प्रश्न था ये। मैप अगर देखिएगा तो अच्छे से याद रहेगा ये। जैसे अगर हम थोड़ा मैप का ये करें, तो जैसे मान लीजिए हम अफ्रीका का मैप बनाए, ठीक ना, यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ऐसे करके, ठीक ना, ये अफ्रीका हो गया, और यहाँ पे ऊपर में यूरोप है, तो इंग्लैंड सब यहाँ पे है, ठीक ना, और इथोपिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ना, जहाँ पे ये सब है, केनिया सब है, तो यहाँ पे आ जाता है आपका इथोपिया, तो काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। नंदा देवी स्थित है? नंदा देवी मिलेगा आपको उत्तराखंड में। उत्तराखंड। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होता है? किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होता है? तो गुजरात में आपको चांदी नहीं मिलेगा, जबकि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड में चांदी मिलेगा। सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश है जापान। जापान। उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद। सबसे अधिक डेंसिटी बिहार का है। भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? प्राथमिक सेक्टर में सबसे अधिक लोग हैं। सबसे अधिक इनकम कहाँ से आता है? तृतीय सेक्टर से। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या होता है? छिपी बेरोजगारी तो ये होता है किसी कार्य में किसको कम व्यक्ति कर सकता है, अधिक व्यक्ति लगे रहना। मतलब इसको ऐसे समझिए, जैसे जो किसान होते हैं, मान लीजिए आपके पास इतना बड़ा खेत है और उसमें 4 लोग लगे हुए हैं, फिर भी फसल उग रहा है 10 kg, ठीक ना, और अगर 1 लोग लगे हैं फिर भी फसल आ रहा है 9 kg के आसपास, तो यहाँ जो 3 लोग हैं ना, उनको लग तो रहा है कि हम काम कर रहे हैं, खेती करते हैं, पर वहाँ पे क्या है, वो बेरोजगारी है 3 लोगों का। तो ये होता है छुपी हुई बेरोजगारी। मतलब जो काम 1 आदमी कर सकता है वहाँ पे 4 आदमी लगे हुए हैं। आगे मंदी क्या होता है? मंदी क्या होता है? अच्छा, मंदी से एक और आता है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी होता है जहाँ पे आयात निर्यात दोनों बंद हो, ठीक ना।
मंदी क्या होता है? तो जहाँ पे वस्तु की पर्याप्त मांग ना होने के कारण उत्पादन और रोजगार में कटौती हो जाए, मतलब वस्तु का मांग ही कम हो गया, मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, तब होता है मंदी। FAO किसका संक्षिप्त रूप है? FAO ये होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर रोम। काली मुद्रा क्या होता है? यानी ब्लैक मनी, ये होता है ऐसा मुद्रा जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता, यानी अवैध, यानी यह अवैध आय है जिस पर आयकर यानी इनकम टैक्स जो होता है वो नहीं दिया जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की आर्थिक नीति का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो पहला आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये तो होता है। अनुकूल दिशा में प्रत्यक्ष ऋण देना, ये भी है। जो मुद्रास्फीति होता है, जो इन्फ्लेशन होता है, उसको नियंत्रित करना, जैसे अभी है जो 2+-2 यानी 4 का, यानी 2 से लेकर 6 तक भारत का महंगाई होगा, तो ये सब कौन नियंत्रित करता है? RBI करता है, ठीक है ना। तो ये तीनों होता है। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये RBI का काम नहीं होता। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुष क्रांति तो सबसे हो जाएगा, यानी हरित, नीली, श्वेत, आंसर बन जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक नियोजन का उद्देश्य इसमें से जनसंख्या वृद्धि नहीं होगा, जबकि औद्योगिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन जो है वो आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में हुआ, 1985। निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो ये कौन सा होता है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर जो कर होता है वो, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है कि विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना, उसको नियंत्रण में रखना। ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है? राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है? राज्य वित्त आयोग। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचित होगा? 6 माह के अंदर। राष्ट्रपति का भी पोस्ट जो होता है वो 6 माह से अधिक तक खाली नहीं रहेगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित होता है? अवशिष्ट शक्ति संसद में होता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति जो है वो संसद के पास होता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज्य संस्था नहीं है? पंचायती राज इसमें से नागालैंड नहीं है, जबकि असम, केरल, त्रिपुरा यहाँ सब पंचायती राज है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास होता है? संसद के पास। संसद। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे 4 कथन दिया गया है, एक कथन क्या होगा? गलत होगा। तो यहाँ पे सी वाला गलत है, ठीक ना। नदी बोर्ड्स एक्ट जो है ये 1970 ये गलत है। ये कब हुआ था? 1956 में हुआ था। अगर याद रख पाए तो याद रखिएगा, 1956 में। सही क्या सब है? अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, राष्ट्रीय जल नीति 1987। यहाँ पे सी आपका गलत था। एक श्रेष्ठ नागरिक वह है। एक श्रेष्ठ नागरिक किसे कहा जाएगा? एक प्रश्न और ये आता है कि एक सबसे श्रेष्ठ नागरिक कौन सा होगा, जिसे संविधान का ज्ञान होगा वगैरह सब कुछ दिया रहेगा, और एक ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च होगा, ठीक ना। यहाँ पे दिया गया एक श्रेष्ठ नागरिक वो है जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो, इसे हम कहेंगे श्रेष्ठ नागरिक, ठीक ना। इस टर्म को याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में ना बहुत भुलाने वाला रहेगा कि बहुत पढ़ा लिखा है, DM बन गया है, ये सब, ठीक ना। तो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो, और या नहीं तो राष्ट्रपति रहेगा ऑप्शन में, तो उस पर टिक करना होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो यहाँ पे ध्वनि तरंग जो है वो यांत्रिक तरंग है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस पर बनता है वह हिस्सा होता है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल यानी रेटिना जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जंग लगने पर लोहे का भार, बहुत बार आता है ये प्रश्न। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। और ये एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। जंग लगने से बचाने के लिए उस पर हम जिंक का लेप चढ़ाते हैं, जिसको जसत लेपन कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आगे धोने वाला सोडा। धोने वाला एक होता है वॉशिंग, मतलब तो अच्छा धोने वाला ही हो गया वॉशिंग सोडा, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। Na2CO3। राइबोजैम्स होते हैं। राइबोजैम्स क्या होता है? तो ये RNA होता है, RNA राइबोजैम्स। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, हम लोग भी जो खाना खाते हैं पचता है वो रासायनिक परिवर्तन ही होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैर जाता है? तो वहाँ पे पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो गया। पायरोमीटर, 1 मिनट क्वेश्चन तो दिख जाए। ओहो, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरो जब भी लगा हो तो बहुत अधिक टेम्परेचर होगा तब, तो उच्च ताप। उच्च ताप यानी परावैंगनिक किरण उसमें से निकल जाए। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? द्रव्यमान संख्या में इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐड होता है, तो 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे सही होता। आगे प्रश्न पे आता है, मानव शरीर पर तापक्रम। मानव शरीर का जो तापक्रम होता है ना तो जाड़े में घटता है ना ही बढ़ता है, वो कांस्टेंट होता, लेकिन जाड़े में हमको गर्म और गर्मी में ठंडा पता चलता है। 7 संख्याओं, यहाँ से मैथ के प्रश्न होते हैं, 20 प्रश्न आपके मैथ और रीजनिंग के होते हैं मिला के। तो आगे 81 नंबर प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा टका होता है, टका। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इसका मुख्यालय है नागपुर में। नागपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा में होते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं और जिसमें से 12 सदस्य जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में पहले 552 होता था, अब आपको 550 पे टिक करना है, क्योंकि 2 सदस्य जो राष्ट्रपति नियुक्त करते उसको हटा दिया गया। कौन सा दिवस यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाते हैं? यूनिसेफ दिवस होता है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया, आनंद मठ। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913। 1913। भारत का प्रसिद्ध खिलाड़ी लेस्ली क्लॉडियस ने किस खेल में देश का नेतृत्व किया था? ये किया गया एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स। ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी मेंबर। छौ किस राज्य का नृत्य है? छौ है ओडिशा का, ओडिशा का नृत्य है छौ। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ, सबसे खराब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मलेशिया की मुद्रा, मलेशिया जिसकी राजधानी कोलालमपुर है, इसकी जो करेंसी है वो क्या है? रिंगिट है, रिंगिट। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान मिलेगा जयपुर में, जयपुर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12 व्यक्ति मनोनीत होते हैं राज्यसभा में। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया 1985 से, और इसमें 2 टाइप का अब होता है, एक तो होता है जनरल होता है, एक होता है लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम वाले को मिलेगा 25 लाख रुपया, और जो जनरल होता है उसके लिए 15 लाख रुपया मिलेगा। जनरल वाले का कंफर्म नहीं है, आई थिंक 10 लाख ही है, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। इसका 25 लाख है जो लाइफ टाइम वाले का मिलता है। हाँ 15 लाख ही है, कंफर्म है, ठीक ना। आगे प्रश्न बात है, क्रिकेट खेलने वाले किन देशों के बीच एसेस के लिए भिड़ंत होती है?
एसएस के लिए किस में भिड़ंत होता है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाला होता है, ऐसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ब्रुनेई जिसकी राजधानी है बंदरसेरी, ब्रुनेई किस राष्ट्र समूह का हिस्सा है? इसमें से किसका हिस्सा? ब्रुनेई भी है, तो यह है आसियान का। आसियान में कुल 10 कंट्री है, भारत उसका हिस्सा नहीं है। शालीमार बाग कहाँ स्थित है? शालीमार बाग मिलेगा श्रीनगर में, श्रीनगर। और लास्ट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण का इसमें से सब कुछ है, यानी धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस और जलती लकड़ी या चारकुल से निकासी गैस। तो यहाँ पे सारे सही है। कितना आपने स्कोर किया जरूर लिखिएगा। और आपका तैयारी लग रहा है ठीक ठाक है, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट होता है वो दीजिए और करंट को फोकस कीजिए। और जो सब पार्ट होता है ना जिसमें आपको लगता है थोड़ा उलझने वाला, तो उसको भी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आप किस स्तर पे हैं वो आप ही खुद अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। तो ईमानदारी से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।